बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिर रऊफ़िर रहीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ेर नज़र किताब अस्सिराजी फ़िल मिरास है। ये किताब इल्म मिरास के बारे में है और दर्स निज़ामी के निसाब में दाखिल है। इल्म मिरास की फ़जीलत और अहमियत क्या है, ये इंशाअल्लाह हम आपको आगे चलकर बताएंगे। आइए हम शुरू करते हैं इस राजी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्दश शाकिरीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल बरियति मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ही के नाम से शुरू करता हूँ जो निहायत ही मेहरबान रहम फरमाने वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब है। उसके लिए ऐसी तारीफ़ें जैसा कि शुक्र गुज़ार तारीफ़ें करते हैं। अल्लाह के लिए ऐसी हम्द जैसे कि शाकिरीन की हम्द है। ये हम्द शाकिरीन क्यों कहा? एक आम आदमी की हम्द और एक शुक्रगुज़ार बंदे की हम्द में फ़र्क होता है, क्योंकि शुक्रगुज़ार अल्लाह की नेमतों को मद्देनज़र रख कर वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, तो उसके शुक्र के अदा करने में मुबालगा होता है। उसका शुक्र अदा करने का जज्बा खुलूस वो दूसरी सूरत से ज़्यादा होता है। तो गोया कि एक तरह का मुबालगा है कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है, उसके लिए ऐसी तारीफ़ें जैसा कि शाकिर करते हैं। शाकिरीन यानी शुक्र गुज़ार कदर शनास जो तारीफ़ें करते हैं अल्लाह के लिए, वैसी तारीफ़ें। यहाँ हम्द शाकिरीन का, हम्दल हामिदीन नहीं कहा, यानी अल्लाह ताला के लिए ऐसी हम जैसे कि हम्द करने वालों की हम्द। तो उसकी वजह यह है कि शुक्र जो है वो हम्द की बनिस्बत आम है। शुक्र ज़बान से भी अदा किया जा सकता है, जैसे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहकर, और शुक्र अपने अफ़ाल जवारे से भी किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर ज़ुबान से तो नहीं बोला, लेकिन उसने नमाज़ अदा कर दी, अल्लाह ताला की किसी नेमत को देखकर उसने सदका व खैरात कर दी, अल्लाह ताला की नेमत को देखकर सजदा कर दिया। तो शुक्र ज़बान और गैर ज़बान दोनों से अदा हो सकता है, जबकि हम्द वो सिर्फ़ ज़बान से ही अदा होगी, गैर ज़बान से अदा नहीं हो सकती। तो इस एतबार से लफ्ज़ हम्द शाकिरीन कहा। वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल बरियति मुहम्मद, और दुरूद और सलाम हो अल्लाह के प्यारे हबीब जो कि मखलूक में सबसे अफजल हैं। खैरिल बरिया, मखलूक में सबसे अफजल हस्ती पर, और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस हैं, उन पर दुरूद और सलाम हों, और आपकी आले पाक पर हों जो कि तय्यबीन और ताहिरीन हैं। तय्यबीन दिल से भी पाक हैं और ताहिरीन ज़ाहिरी आज़ा के एतबार से भी पाक हैं, बातनी और ज़ाहिरी दोनों पाकियों से मुत्तसिफ़ हैं उन पर। जी, अल-फ़राइज़ निस्फ़ुल इल्म ये उन्वान है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तअल्लमुल फ़राइज़ा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि फ़राइज़ को सीखो। वअल्लिमूहन नासा, और लोगों को सिखाओ। फ़इन्नहा निस्फ़ुल इल्म, कि वो आधा इल्म है। फ़रमाया कि फ़राइज़ को सीखो और आगे लोगों को सिखाओ, क्योंकि वो आधा इल्म है। यहाँ फ़राइज़ से मुराद मिरास है, क्योंकि फ़र्ज़ बमाना मुतअय्यन और एक मिक़दार के भी आता है। फ़र्ज़ के कई मानी हैं, और उन मानी में से एक माना ये भी है कि एक मुकर्रर करदा हिस्सा, एक मुतअय्यन मिक़दार। तो इल्म मिरास में भी जो हिस्से हैं वो मुकर्रर किए हुए हैं, उनकी एक मिक़दार हिस्सों के एतबार से मुतअय्यन की गई है कि वालिद का इतना हिस्सा है, वालदा का इतना हिस्सा है, बहनों का एक है तो इतना हिस्सा है, दो होंगी तो इतने हिस्से होंगे, बीवी का हिस्सा, शौहर का हिस्सा, उसकी तमाम सूरतें मुतअय्यन की गई हैं। तो इस एतबार से इल्म फ़राइज़ को मिरास से ताबीर किया गया है, मिरास को फ़राइज़ से भी ताबीर किया गया है।
वैसे इसके जो फ़राइज़, ये फ़रीज़तुन की जमा है और फ़रीज़तुन लफ्ज़ फ़र्ज़ से बना है और फ़र्ज़ के कोई 6 मानी हैं और वो 6 के 6 अपनी मुनासबत की वजह से इस पर सादिक आते हैं। मैं इतनी गुफ्तगू को तवील नहीं करूँगा कि मुश्किल ना हो जाए, हम असल मकसद की तरफ चले जाएंगे। तो फ़राइज़ के जो मानी हैं वो सारे के सारे मिरास पर सादिक आते हैं। तअल्लमुल फ़राइज़ा व अल्लिमूहा अन्नासा फ़इन्नहा निस्फ़ुल इल्म। फरमाया कि फ़राइज़ को सीखो और आगे लोगों को सिखाओ क्योंकि वो आधा इल्म है। जी, इसी तरह आपकी एक और हदीस है, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तअल्लमुल फ़राइज़ा व अल्लिमूहु। फ़राइज़ को सीखो यानी इल्म मिरास को सीखो और उसको आगे सिखाओ। फ़इन्नहा निस्फ़ुल इल्म, कि ये आधा इल्म है। व इन्नहु युनसा, और ये भुला दिया जाएगा। व हुवा अव्वलु मा युनज़उ मिन उम्मती, और ये वो एक पहला इल्म होगा जिसे मेरी उम्मत से उठा लिया जाएगा। हमने उलमाए किराम से सुना होगा, आपने भी सुना है कि क़ुर्ब क़यामत इल्म उठा लिया जाएगा। तो जिस इल्म को उठाया जाएगा उसकी इब्तिदा इल्म फ़राइज़ से होगी। सबसे पहले जिस इल्म को उठाया जाएगा वो यही इल्म मिरास होगा। इल्म मिरास को उठा लिया जाएगा। अब की एक और रवायत है, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तअल्लमुल फ़राइज़ा व अल्लिमूहा अन्नास। इल्म फ़राइज़ को सीखो और आगे औरों को सिखाओ। फ़इन्नी मक़बूदन, और बेशक मैं अनकरीब इस दुनिया से रुख़सत हो जाऊँगा। और वल इल्मु सयुक़बदु, और इल्म भी उठा लिया जाएगा। व यज़हरुल फ़ितन, और फिर फ़ितने ज़ाहिर हो जाएंगे। यहाँ तक कि हत्ता यख्तलिफ़ इस्नान फ़ी फ़रीज़तिन, दो लोग झगड़ा करेंगे एक हिस्से के बारे में। ला यजिदान अहदन युफ़स्सिलु बैनहुमा, और उन्हें कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा कि जो उन्हें इल्म मिरास तफ़सील के साथ उन्हें बयान कर सके या उनके दरमियान में फ़ैसला कर सके। दो लोग एक हिस्से के बारे में झगड़ा करेंगे, फ़राइज़ के बारे में, मिरास के बारे में, और उन्हें कोई बताने वाला, उनके दरमियान में फ़ैसला करने वाला नहीं होगा। तो मोहतरम सामीन इकराम, इन अहादीस मुबारका से हमें पता चलता है कि इस इल्म की कितनी अहमियत है। आप इस बात पर थोड़ी सी तवज्जो रखें कि हुज़ूर ने फरमाया कि इल्म फ़राइज़ को सीखो और लोगों को सिखाओ। फ़इन्नहा निस्फ़ु इल्मिन, वो आधा इल्म है। यानी एक तरफ बाकी तमाम इल्म और एक तरफ इल्म फ़राइज़। आपने इल्म फ़राइज़ को बकिया इल्म की के मुकाबले में एक अलग किस्म के तौर पर पेश किया। इसकी भी कुछ 8 वजूहात हैं कि इसको आधा इल्म क्यों करार दिया गया। बहरहाल आप इतनी बात समझ लें कि इल्म का ताल्लुक़ हमारी ज़ात के साथ दो तरह से है। एक इल्म वो है जो हमारी ज़िंदगी तक है और हमारी ज़िंदगी में हमारी रहनुमाई करता है, उसका ताल्लुक़ हमारी पैदाइश से हमारी ज़िंदगी तक है। और एक इल्म वो है जो हमारे मरने के बाद से उसका ताल्लुक़ है। तो इल्म मिरास का ताल्लुक़ क्योंकि मिरास के साथ है और मिरास किसी भी शख्स की उसके मरने के बाद शुरू होती है, तो गोया कि इल्म दो किस्म का हुआ। एक किस्म जिसका ताल्लुक़ ज़िंदगी के साथ और क़ब्ल वफ़ात है, और एक जिसका ताल्लुक़ बादल वफ़ात है, इंसान की मौत के बाद के साथ है। तो इस एतबार से इसको आधा इल्म करार दिया गया। एक वजह इसकी ये भी है कि इसके सीखने में जो मेहनत और मुशक्क़त है वो दूसरों की बनिस्बत ज़्यादा है, इस एतबार से भी इसको आधा इल्म करार दिया गया। और इसकी एक वजह यह भी है कि इसको सीखने की फ़जीलत बहुत है, तो ये अपनी फ़जीलत के एतबार से आधा इल्म करार पाया है। तो बहरहाल वजह कोई भी हो, इसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख़बर सादिक as-सादिक वल अमीन ज़ात ने आधा इल्म करार दिया है। तो इसमें ज़रूर हिकमतें हैं, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इल्म फ़राइज़ को सीखें। जी, ये इल्म अल-हुकूकुल मुतअल्लिक़तु बितरकतिल मय्यति, वो हुकूक जो मय्यत के मतरूका माल से मुतअल्लिक़ हैं, वाबस्ता हैं। जब कोई इंसान फ़ौत हो जाता है तो उसके माल के साथ 4 हक़ वाबस्ता हो जाते हैं। तरका बार बार आएगा, तो आप याद रखें कि तरका से मुराद माल मतरूका है, यानी वो माल जो मरने वाला अपने पीछे छोड़ के चला गया हो, मनकूली हो, गैर मनकूली हो, किसी भी सूरत में हो, जो माल है वो उसका तरका कहलाएगा, यानी माल मतरूका।
और ये बतौर मिरास उसके वरसा में तकसीम होगा। लेकिन सिर्फ बतौर मिरास वरसा में तकसीम ही नहीं होगा, बल्कि 4 हक़ वाबस्ता हैं, वो 4 हक़ इसी माल से अदा किए जाएंगे। और क़ाल उलमाउना रहिमहुमुल्लाह ततअल्लक़ु बितरकतिल मय्यति हुकूकुन अर्बातुन मुरत्तबतुन, मैयत के छोड़े हुए माल के साथ 4 हुकूक बितरतीब वाबस्ता हैं। पहला हक़ अल अव्वलु युबदउ बितकफ़ीनिही व तजहीज़िही, पहला हक़ ये है कि सबसे पहले जो उसका माल छोड़ा, मरने वाले ने जो माल छोड़ा है, उसके माल से ही उसका कफ़न दफन का इंतज़ाम किया जाएगा। अगर उसके वरसा अपनी मर्ज़ी से करते हैं तो वो अलग बात है, नहीं तो उसी के माल से उसकी कब्र अगर ख़रीदनी पड़ती है तो ख़रीदी जाएगी। कब्र खुदाई की जो उजरत और मजदूरी है उसी से दी जाएगी। कफ़न की कीमत, इस सिलसिले में जो भी अखराजात आएंगे उसकी तकफ़ीन और तजहीज़ के लिए, तो ये उसके माल से ही उसके छोड़े हुए माल से ही अदा किए जाएंगे। लेकिन ये इस तरह के मिन गैर तब्ज़ीर वला तख्तीर, इसके अंदर न तो फजूल ख़र्ची की जाएगी और न ही कंजूसी की जाएगी। ऐसा भी नहीं कि उसका सारा माल जो है वो उसकी कफ़न दफन पे ख़र्च कर दिया जाए, और ये भी नहीं कि माल बचाने के चक्कर में उसके कफ़न दफन के जो लवाज़िमात हैं वो भी पूरे ना किए जाएँ, बल्कि हल्के फुल्के इस मामले के साथ उसको दफन कर दिया जाए। नहीं, इन दोनों चीज़ों से बचते हुए एतदाल के साथ जैसा लिबास वो अपनी ज़िंदगी में पहनता था वैसा ही उसको कफ़न दिया जाए। दीगर मामलात को भी एतदाल के साथ किया जाएगा। ये इसका पहला हक़ था। इसके बाद दूसरा हक़ है सुम्मा तुक़दा दुयूनुहु मिन जमीअ मा बकिया मिन मालिही, अगर उस पर कोई कर्ज़ है तो फिर सुम्मा तुक़दा दुयूनुहु, फिर उसका कर्ज़ पूरा किया जाएगा उसके बकिया माल से। अगर उसके ज़िम्मे कुछ कर्ज़ है, ज़िंदगी में कर्ज़ लिया था, अदा नहीं कर सका, तो अब तजहीज़ और तकफ़ीन के बाद अगर कुछ माल बचता है तो उस माल से उसका कर्ज़ अदा किया जाएगा। याद रखें, कुछ लोग अपनी बीवियों के मार अदा नहीं करते हैं, यहाँ तक कि फ़ौत हो जाते हैं। अगर औरत ने माफ़ ना किया हो तो वह मार भी उसके ज़िम्मे कर्ज़ ही है, तो लिहाजा वो भी उसके इसी मिरास से अदा किया जाएगा, और दीगर जो चीज़ें हैं जो कर्ज़ हैं वो भी अदा किया जाएगा। ये दूसरा हक़ था। सुम्मा तुनफ़ज़ु वसायाहु, फिर उसकी वसीयतों को नाफिज़ किया जाएगा। मिन सुलुस मा बकिया बाद दैन, कर्ज़ की अदायगी के बाद जो माल बाकी बचा उस माल के 1/3 हिस्से से उसकी वसीयत पूरी की जाएगी। अगर उसने मरने से पहले कोई वसीयत की थी कि मैं मर जाऊं तो मेरे माल से इतना इतना फ़लाँ को दे देना, तो उसकी ये वसीयत पूरा करना ये तीसरा हक़ है। पहला तजहीज़ व तकफ़ीन, और दूसरा अदायगी कर्ज़, और तीसरा हक़ निफाज़ वसीयत, उसकी वसीयत को पूरा करना। और याद रखें कि वो वसीयत उसके कुल माल के तीसरे हिस्से में अदा की जाएगी, तीसरे से ज़्यादा में नहीं होगी। और ये वसीयत वारिस नहीं होना चाहिए, जिसको बतौर मिरास माल मिलेगा उसके हक़ में ये वसीयत नहीं होगी। उससे हट कर कोई और हो और वो भी कुल माल के तीसरे हिस्से में वसीयत नाफिज़ होगी, उसके हवाले से भी उससे ज़्यादा की अगर उसने वसीयत की भी है तो कबूल नहीं की जाएगी, बस 1/3 तक ही दिया जाएगा। ये सुम्मा युक़समुल बाकी बैन वरसतिही बिल किताबी व सुन्ना व इजमाइल उम्मा, फिर चौथा हक़ ये है कि इसके बाद जो माल बाकी बचा वो उसके वरसा के दरमियान किताब और सुन्नत के मुताबिक तकसीम किया जाएगा। किताब, सुन्नत, इजमाए उम्मत यानी उसूल फ़िक़्ह के मुताबिक, शरअ के मुताबिक वो उसके बाकी वारिसों में तकसीम किया जाएगा। वो वारिस कौन कौन हैं, क्या क्या हैं, उसकी तफसील इंशाअल्लाह अगले सबक में आएगी। आज तक के लिए आप इतना समझ लें, आप इसके ख़ुलासे के तौर पे समझ लें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म मिरास को सीखो और आगे सिखाओ कि ये आधा इल्म है, और बेशक ये इल्म को उठा लिया जाएगा, और ये उठाए जाने वाले इल्मों में सबसे पहला इल्म होगा। यानी हदीस मुबारका का मफ़हूम ये है कि इल्म को उठाया जाएगा, और सबसे पहले जिस इल्म को उठाया जाएगा वो इल्म मिरास होगा। जब कोई शख्स फ़ौत हो जाता है तो उसकी मैयत के साथ
उस मैयत का छोड़ा हुआ जो माल है, उस माल के साथ 4 हक़ बित तरतीब वाबस्ता होते हैं। सबसे पहला हक़ ये कि उसके माल मतरूका से उसकी तजहीज़ और तकफ़ीन की जाए, यानी कफ़न दफन के इंतज़ामात किए जाएँ। दूसरा, अगर उस पर कोई कर्ज़ है तो उसके माल से उसके कर्ज़ की अदायगी की जाए। तीसरा, अगर उसने कुछ वसीयत की है तो उसके कुल माल के 1/3 हिस्से में उसकी वसीयत को जारी किया जाए। और चौथा हक़ ये है कि इसके बाद जो बचे उसको वारसों के दरमियान में तकसीम कर दिया जाए। अब आपने इस बात को याद रखना है, जो जिसको याद रखना है, जिसको करना है, एक तो अहादीस मुबारक वो तो करनी है याद आपने, और उसको कोशिश करें कि मतन के साथ याद कर लें। मसाइल के तौर पे जिस बात को आपने याद रखना है वो ये है कि मैयत के तरका के साथ 4 हक़ वाबस्ता होते हैं। कोई भी शख्स फौत हो जाए जो उसने माल छोड़ा है, वो उस माल के साथ 4 किस्म के हक़ बित तरतीब वाबस्ता होते हैं। पहला हक़ ये है कि उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन की जाए। दूसरा हक़ ये है कि उसका कर्ज़ अदा किया जाए। तीसरा हक़ ये है कि अगर उसने वसीयत की है तो 1/3 हिस्से में वसीयत को पूरा किया जाए। और चौथा हक़ ये है कि उसका वो माल उसके वरासा के दरमियान में तकसीम कर दिया जाए। मोहतरम सामीन इकराम, उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाह इसका अगला हिस्सा दूसरे सबक में आपके सामने पेश करेंगे। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे शेयर भी करें, दीगर दोस्तों के हवाले से आगाही भी दें। ये मालूमात जितनी दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचेगी, हम सबको इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।